लिस्ट और किस तरीके से क्वेश्चन थे मेनली इंटरव्यू में, या फिर क्या क्या आए सर और सर की स्ट्रेटजी क्या रही? तो सर सबसे पहले हमारे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम अमित त्रिपाठी है। तो सर जैसे आप अभी आते हैं एंटर करते हैं तो आपके पे क्वेश्चन जो है कैसे चला, जियो पॉलिटिक्स पे, करंट अफेयर पे, या फिर डैफ पे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन थे अंदर? मेरा डैफ बेस भी था और करंट अफेयर बेस भी था कुछ। तो डैफ में क्या जरूरी होता है, मतलब क्या इंपॉर्टेंट होता है कि डैफ में ये कर लिया जाए, या फिर आपने जो भरा क्या किस तरीके से आपका डैफ में क्वेश्चन चला? डैफ में एक्चुअली आपको अपने होम स्टेट के बारे में, आप जो हॉबी लिखे हैं, आप जो अवार्ड जीते हैं, आप जिस स्पोर्ट्स को खेलते हैं उसके बारे में आपको डेली अप टू डेट नॉलेज है, उसका हिस्ट्री जो है उसको जानना जरूरी है। ये डैफ कैसे बनना चाहिए सर? क्या क्या उसमें डैफ में लगते हैं, आपने किस तरीके से भरा और थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताएंगे सर? डैफ पढ़ने के लिए आपको मतलब किसी सीनियर की गाइडेंस जरूरी रहती है, क्योंकि उसमें उसी बेसिस पे आपको इंटरव्यू जाता है। तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतने लोगों से डैश एनालिसिस कराएं और उतने लोगों से आप कंसल्ट करके तभी डैफ करें। तो आपके जो क्वेश्चन थे ओनली जियो पॉलिटिक्स से कोई ऐसा क्वेश्चन था जैसे अभी इजराइल का और हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इस पर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था? मेरा पूरा मैक्सिमम डैफ बेस पे था और पॉलिटी के एक दो क्वेश्चन थे। तो आपका मतलब बोर्ड कैसा था, कॉर्डियल था या फिर कैसा था आपका बोर्ड? बोर्ड हमेशा कॉर्डियल रहता है, आप जैसे बिहेव करेंगे उनके साथ उस हिसाब से वो आपको, लोग कहते हैं ग्रिल होता है, तो मैंने आज तक किसी को नहीं सुना कि वो ग्रिल होते हैं। ओके सर। अगर आप उसको आंसर नहीं दे पा रहे, आप कहीं पे आपको लग रहा है कि आप ऑनेस्टी नहीं दिखा रहे अपने ओपिनियन को लेकर और अपने व्यू को लेकर, तब वो उनको भी पता है वो एक्सपीरियंस है तो वो थोड़ा तो लगेगा ही। अभी 2024 का जो प्रीलिम्स आने वाला है, अभी 4 या 5 मंथ, लगभग 5.5 मंथ बनते हैं, तो आपने प्रीलिम्स की किस तरीके से तैयारी की? आपकी बुक क्या रही, आपके सोर्स से एनसीईआरटी आप पढ़े या फिर स्टैंडर्ड बुक लाइक लक्ष्मीकांत या फिर अदर सोर्सेज, आपने किस तरीके से एनसीईआरटी को बेस बना के स्टैंडर्ड को लेके आपने किस तरीके से प्रीलिम्स को किया? मैंने सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ा, एनसीईआरटी, क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन आर्ट्स में था तो मैं पहले से कर चुका था। बाकी मैं लोगों से कहूँगा कि वो सीसैट पे ज़्यादा फोकस करें, आने वाले टाइम पे सीसैट और भी टफ होने वाला है, सीसैट को स्ट्रॉन्ग करें। पीटी के लिए बेसिक बुक पढ़े, बहुत है, मोर देन इनफ है। न्यूज़पेपर हमेशा रेगुलरली फॉलो करते रहें। तो सीसैट के लिए आपने कोई बुक पढ़ी या फिर किसी कोचिंग मटेरियल, जैसे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है आर्ट्स वालों के लिए कि आप सीसैट में, क्योंकि बहुत सारे अभी जो पिछले ईयर IRS लगभग जो रैंक इंप्रूव करने के लिए दे रहे थे वो भी फेल हुए हैं सीसैट में। तो आपके लिए क्या ऐसा रहा कि आप आर्ट्स के होते हुए भी आपने सीसैट को क्वालिफाई किया, आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हुए भी? एक्चुअली होता क्या है कि लोग सीसैट को एकदम लास्ट टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे पढ़ते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आप कम से कम 2-3 महीने दो, जितने टेस्ट पेपर हो उसको सॉल्व करो और फार्मूला आप क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, PYQ देख के कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से ही आप कर पाओगे। रैंडमली आप ये नहीं कि एग्जाम के 1 हफ्ते पहले आप सीसैट उठाए कि आप चलोगे, वो तो नहीं होने वाला है। आर्ट्स वालों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है मैथ का, तो आपने मैथ को किस तरीके से लिया और कंप्रीहेंशन को? जैसे आप कंप्रीहेंशन तो आप कर लेंगे, लेकिन जो आपका मैथ होता है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से, आपका मैथ, आपने किस तरीके से मैथ को टैकल किया? मैंने मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किए थे, मैंने इंग्लिश और कॉम्प्रिहेंशन को मेन बेस बनाया था स्टार्टिंग से ही, तो उसी पे मेरा फोकस रहा। तो मेंस आपका कैसा रहा? मेंस आंसर राइटिंग आपने कोई मॉक VS रियल, जैसे आप इंटर करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में और जो आप मॉक देते हैं, क्या दोनों सिमिलर चलते हैं या फिर एक पैटर्न एक जैसा होता है? किस तरीके से आप देखते हैं मेंस को? नहीं, एक्चुअल में तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में रहोगे, क्योंकि आपको पता है जो लोग हैं आपके साथ हैं सब आप ही के कैलिबर, आपसे ज़्यादा कैलिबर वाले हैं। तो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस करते रहो जितने ज़्यादा हो सके, कि क्वेश्चन की डिमांड को समझ सको, उसको तोड़ना समझ सको, स्ट्रक्चर पे काम करो, कंटेंट आपके रेडी हो, तो आंसर राइटिंग तो ज़रूरी है करना। तो आपका ऑप्शनल क्या था सर, और आपने ऑप्शनल को किस तरीके से टैकल किया, पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि जो आपका रैंक डिसाइड करता है वो करीब ऑप्शनल और इंटरव्यू और मेंस आंसर राइटिंग, तो आपका ऑप्शनल कैसा था? ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, मैंने ऑप्शनल की बेसिक बुक के पढ़ी और बाकी मैंने कोचिंग के मटेरियल को भी रेफ़र किया। करंट अफेयर के लिए मैं पेपर से जो सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग है उसको मैं अलग से बनाता था, उसी को मैं पढ़ के गया, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना मैं वैल्यू एडिशन किया। पेपर 2 को जो मेनली थोड़ा एप्लीकेशन बेस होता है, जैसे बहुत से सर टॉपर्स बताते हैं कि जब आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं तो उसमें वर्ड आता है क्रिटिकल एनालाइज या फिर कमेंट या फिर एनालाइज, तो आपने किस तरीके से इसको तोड़ के आपको समझा कि यहाँ पे क्या करना है, कैसे आपने किया? वो तो प्रैक्टिस के साथ हो जाता है कि हाँ, कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे जैसे आप कीवर्ड को समझेंगे कि कब क्रिटिकली एनालाइज यूज़ हो रहा है, कब एक्सप्लेन लिखा है या कब एलिसिडेट हुआ है, वो सबका अपना अपना महत्व है। PYQ आप जब क्या आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रहा? आपने PYQ किया या फिर डायरेक्ट आप जो है मतलब तैयारी करना स्टार्ट कर दिया, या फिर सिलेबस को समझा, किस तरीके से आपने PYQ किया या फिर आप मॉक डायरेक्ट दे के चले गए? नहीं, मेरे लिए तो PYQ ही बेस रहा है, मैं PYQ पे ही पूरा निर्धारित था, PYQ पे ही करके मैं आगे आया हूँ। मैं कोचिंग के टेस्ट सीरीज से ज़्यादा PYQ पे ज़्यादा फोकस करूँगा कि PYQ को आप ज़्यादा फोकस करें। तो आपने कितनी बार लगभग PYQ पढ़ा? आपने कहा कि सर जो मॉक से अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ दीजिए, तो आपने कितनी बार आपको PYQ को आपने पढ़ा होगा? मेंस के लिए आप टॉपिक वाइज जितने टॉपिक हो सकते हैं आप उतने आप कवर करिए। पीटी के लिए तो आपको PYQ बार बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आप तब
एग्जामिनर की मेंटालिटी समझ सकते हैं कि कैसे वो क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से फ्रेम कर रहा है, कहाँ पे आपको एलिमिनेट करना है। ये सब आपको बार बार PYQ देखने से ही होगा। तो अटेम्प्ट ये आपका कौन सा था, और पहला या दूसरा या फिर फर्स्ट इंटरव्यू, कैसा आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा 4th अटेम्प्ट था और पहला इंटरव्यू था। तो ये जो आपकी कमियां रही 3 अटेम्प्ट तक, तो वो कमियों को आप दूर करके आप यहाँ तक आए हैं, तो क्या मैसेज होगा कि ये कमियां ना करें या फिर इस तरीके से करें जो हमारी कमियां रही हैं, उस गैप को आप भर के आप यहाँ इंटरव्यू तक आए हैं, तो आपकी कमियां क्या रही हैं? मेरी कमियां मेनली थी यही CSAT वाला, जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। मैंने 3 महीना CSAT पे दिया, तो मुझे लगता है कि CSAT इस समय मेजर हर्डल होने वाला है, स्पेशली आर्ट बैकग्राउंड के स्टूडेंट को। तो CSAT पे ज़्यादा फोकस करें और PYQ को करते रहे, मेरा यही मानना है। तो आपने कोई कोचिंग का सहारा लिया था या फिर सेल्फ स्टडी किया था? नहीं, मॉक के लिए तो मैंने लिया था, मेंस के टेस्ट सीरीज़ मैंने ज्वाइन की थी, लेकिन ऐसे जनरल स्टडी का कोर्स मैं कहीं नहीं किया था, मैं सेल्फ ही किया। और ऑप्शनल के लिए आपने, जैसे आपने बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो आप करंट या फिर आपका न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका कैसा था? आपने न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ा या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, या फिर कैसा आपका तरीका क्या था न्यूज़पेपर पढ़ने का? न्यूज़पेपर का टॉपिक वाइज, मतलब जो भी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में मैं देखता था कि जो टॉपिक वाइज मिल रहा था मैं उसका कहीं नोट डाउन कर लेता था, और कुछ इसमें यूनिक स्ट्रैटेजी नहीं लगाया। पर हाँ ये था कि पेपर एग्ज़ाम टाइम आते आते मेरे पास अच्छे खासे मटेरियल उपलब्ध हो गए थे, बन गए थे कि मैं उसको यूज़ कर सकूँ एग्ज़ाम में। सारे टॉपर सही बताते हैं कि द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, तो आपको क्या बेटर लगा? आप क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने हैं, आपको करंट अफेयर पढ़ने हैं, तो दोनों में आपको बेटर क्या लगा? जैसे किसी की हार्ड लैंग्वेज होती है, जैसे मान लो कोई हिंदी मीडियम से है, तो उसके लिए क्या आप इंग्लिश मीडियम से है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आप द हिंदू पढ़िए या फिर आप अपना कोई राष्ट्रीय न्यूज़ पढ़िए, कैसा आप क्या बताना चाहेंगे? मेरा ये मानना है कि आपको ओपिनियन जनरेट करना है। तो ओपिनियन जनरेट आप तभी कर सकते हैं जब आप दोनों साइड के किसी भी पहलू को देखें। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हों उसके लिए आप दोनों पेपर या जितने ज़्यादा हो सके, राज्यसभा टीवी हो गया, ऑल इंडिया रेडियो हो गया, आप उसको सुनते रहें, ओपिनियन अपना बनाएं। ओपिनियन को आप ना कि केवल मेंस में काम आएगा, इंटरव्यू में ओपिनियन का बहुत बड़ा रोल है। आपके ओपिनियन के बेसिस पे वो आपको सेलेक्ट करने वाले हैं। जैसे सर आप बता रहे थे कि मैं पिछले 3 अटेम्प्ट में CSAT में फेल हो रहा था, तो अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो भी काफ़ी CSAT में फेल होते हैं, तो आपको उनका क्या मैसेज रहेगा कि मेरी तरीके से आप करिए, फिर आप इस तरीके से आप 2024 में पास कर पाएंगे? PYQ। अच्छा, आपका मेन सोर्स यानी PYQ। ओके सर। और सर लास्ट मैसेज क्या होगा ये आपका जो 2024 में प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर जो भी बिगनर्स हैं UPSC के, आपका लास्ट मैसेज क्या होगा उनके लिए? लास्ट मैसेज यही है कि करंट को अच्छे से करते रहें, जो मुद्दे हैं उसको देखते रहें। PYQ से आप थीम को पहचानें कि क्या थीम है, कहाँ से क्वेश्चन आता है, हिस्ट्री से किस एंगल से क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से क्या आता है, कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही हो जाते हैं, उसको आप ध्यान देते हुए आप उसको तैयारी करें। थैंक यू सो मच सर, बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और मैं इंटरव्यू ले सकूँ आपके फाइनल का। थैंक यू सर। थैंक यू।